हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है, ध्यान से देखिए। आज हम लोग समझेंगे हैलो एल्केन समूह तथा एल्कोहल समूह की IUPAC नामकरण करना। ठीक है, आपको बता दूं कि हमें हाई स्कूल के सिलेबस में पढ़ने हैं टोटल 8 समूह, और 8 समूह में से ही IUPAC नाम आपको एग्जाम में पूछने के लिए आएंगे, जिसमें से है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर हैलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अम्ल और कीटोन। आपको बता दूं, पिछले वाले वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की IUPAC नाम कैसे लिखते हैं इस बारे में आपको बताए हुए हैं, और आज की इस वीडियो में हम हैलो एल्कीन, एल्कोहल के बारे में डिटेल से समझेंगे कि अगर इसमें से IUPAC नाम आएंगे तो कैसे लिखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल अम्ल और कीटोन के बारे में ना। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें हमने बताया है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो समूह है इसकी IUPAC नामकरण करना, तो ऊपर एक लिंक आ रही है आई बटन पे, उस पर क्लिक कीजिए और सीधे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हैलो एल्केन और एल्कोहल समूह के बारे में और इसकी IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, हैलो एल्केन जो है ये 3 शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन? तो हैलो हो गया, इसके बाद में एल्क हो गया और इसके बाद में एन हो गया। हैलो, एल्क और एन। हैलो का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप के तत्वों का नाम यहाँ पे लिखाएगा। आपको बता दूं, आवर्त सारणी के 17वें वर्ग में हैलोजन ग्रुप के तत्व आते हैं, जिसमें होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, ये टोटल 4 ठो तत्व हैलो एल्केन में आते हैं और इसको क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरीन। ये है ब्रोमीन, ब्रोमीन। इसको बोलते हैं आयोडीन। क्या बोलते हैं? आयोडीन। और इसे बोलते हैं फ्लोरीन। ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं आएगा। जब IUPAC नाम लिखेंगे तो हम Cl को क्लोरीन नहीं लिखेंगे, उस समय हम बोलेंगे इसको क्लोरो। क्या बोलेंगे? क्लोरो। IUPAC नाम समय ब्रोमीन को हम लिखेंगे ब्रोमो। क्या बोलेंगे? ब्रोमो। इसको आयोडो, आयोडो, और F को फ्लोरो। समझे कि नहीं समझे ये चीज़। इसके बाद एल्क। एल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। भाई कार्बन की जो संख्या है वो कितना है। अगर 1 कार्बन रहेगा तो इसको बोलेंगे मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, इस तरह से ना। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या है, जो एल्क है कार्बन की संख्या है। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, इस तरह से लगाएंगे ना। और लास्ट में इसका अनुलग्न एन जोड़ना है। क्या? एन जोड़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आपको समझ में आने वाला है नहीं। यदि आप इस शब्द को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 चीज़ दिखाई दे रहे हैं, हैलो और एल्केन। क्या चीज़? हैलो और एल्केन। इसका मतलब ये हुआ कि आप हैलोजन ग्रुप का तत्व जोड़िए। हैलोजन ग्रुप का तत्व किसके साथ? एल्केन समूह के साथ। एल्केन समूह के साथ। अब हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व का मतलब क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये पहले जुड़ेगा, इसके बाद एल्केन ग्रुप के तत्व बाद में। तो आपको हम एल्केन ग्रुप का सामान्य सूत्र बताए थे, CnH2n+2। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से आप रख सकते हैं। जब आप n की वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो कितना होगा? जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे जब 1 रखिएगा तो हो जाएगा C1 और H कितना? तो 2, और यहाँ पे 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 में इस 2 को जोड़िएगा 2 2 4 हो जाएगा, यानी C1H4। इसको हम CH4 भी लिख सकते हैं। अगर इसकी संरचना बनाते हैं CH4 का तो कुछ इस प्रकार के आएगा, यानी 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो अभी तो ये एल्केन समूह के तत्व है। किसका है? एल्केन समूह के, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व को ऐड नहीं किए हैं। जब आप इसमें हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व को ऐड कर दीजिएगा तो हैलो एल्केन बन जाएगा। जैसे कैसे ऐड कीजिएगा? तो ध्यान से ये देखिएगा, इसमें आप जोड़िए क्लोरीन, ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, चाहे फ्लोरीन। समझे कि नहीं? तो हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व को हम यक्स से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यक्स से। तो यक्स का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व। तो हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व जुड़ेगा
और इसमें से हाइड्रोजन बाहर आएगा, माइनस होगा हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल करके और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा कौन, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व। तो जब एल्केन समूह के तत्व में से हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो इस प्रकार के क्रियात्मक समूह को हम बोलते हैं हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन। तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि देखिए इसमें कार्बन एक ठो है और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो एक काम करते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या हम 3 रखते हैं। कितना रखते हैं, 3। जब हम 3 रख देंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा देना है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, और इसमें हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व जुड़ेगा ना, यानी कि जुड़ेगा क्या चीज़, यक्स जुड़ जाएगा। यक्स मतलब हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व। आप इसका मान रख सकते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन रख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस साइड एल्केन ग्रुप के तत्व है, क्या चीज़, एल्केन ग्रुप का तत्व है। जब इसमें हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व जुड़ा और हाइड्रोजन को हटा करके, तो इस कंडीशन में इस साइड बना है हाइलो एल्केन, यानी कि इस साइड ये जो है हाइड्रोजन ग्रुप तत्व जुड़ गया है, इसलिए इसको बोलेंगे हाइलो और एल्केन। इसमें दोनों चीज़ है, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप तत्व और एल्केन भी है, तो हेलो एल्केन बोलेंगे इसको ना, क्या बोलेंगे, हाइलो एल्केन। इसको बोल देंगे हाइलो एल्केन। तो हाइलो एल्केन कैसे बनता है, तो आपको समझ में आया कि एल्केन ग्रुप के जो भी तत्व रहेंगे उसमें हाइड्रोजन की संख्या को हटा करके उसके स्थान को ये हाइड्रोजन ग्रुप यदि स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उससे जो नया यौगिक बनेगा उसी को हम बोलेंगे हाइलो एल्केन। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ हाइलो एल्केन के बारे में। अब इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं और IUPAC नामकरण करना सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा, कार्बन की संख्या 1 है और इसमें 3 हाइड्रोजन इस साइड जुड़ा हुआ है और एक साइड Cl जुड़ा हुआ है। Cl बोले तो क्लोरो, ठीक है, यानी क्लोरीन। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या होगा ना, IUPAC नाम। तो सबसे पहले क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हमने बताया है कि Cl को बोलना है क्लोरो, ठीक है, Br को बोलना है ब्रोमो, क्या बोलना है, ब्रोमो। I को बोलना है आयोडो, तथा F को बोलना है फ्लोरो। ध्यान से समझिएगा जी, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व का नाम पहले लिखना है, तब यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। और ये एक कार्बन है, कितना कार्बन है, 1 है, तो 1 के लिए मैथ लिखेंगे और मैथ में N जोड़ देना है, तो मेथेन हो गया, क्या चीज़, मेथेन। तो इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। उसी प्रकार से मान लीजिए कि हमारे पास एक ही कार्बन है और यहाँ पे आप Br जोड़ देंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दिखाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या आएगा भाई, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन ग्रुप के नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर Br है तो ब्रोमो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और इसके साथ साथ ये एक कार्बन है, एक कार्बन की संख्या के लिए मैथ, तो ब्रोमोमेथेन हो जाएगा, क्या चीज़, ब्रोमोमेथेन, इसका IUPAC नाम, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कार्बन की संख्या 2 है और इस कंडीशन में हम इसे 4 हाइड्रोजन के साथ में जोड़ दिए और एक साइड Cl लगा दिए, तो इसका नामकरण क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे, एक क्लोरीन है तो लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। और यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 और 2 है, तो 2 के लिए हम एथ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे क्लोरोएथेन, क्या लिखेंगे, क्लोरोएथेन। इसका नामकरण हो गया। अगला स्टेप में आगे बढ़ते हैं। तो इस बार मान लेते हैं कार्बन की संख्या 3 है, कितना है, 3 है। आप यहाँ पे Br जोड़ दीजिए इस साइड, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। इसका यदि नाम आपसे पूछता है तो क्या लिखिएगा ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये सबसे पहले आप लिखिएगा कि इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 3 है ना, लेकिन उससे पहले देखिएगा कौन सा हाइलो एल्केन ग्रुप के तत्व जुड़ा हुआ है, तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना, तो इसको लिखेंगे ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और कार्बन की संख्या 3 है, 1 2 3, तो इसलिए 3 के लिए प्रोप, तो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। इसका IUPAC नामकरण हो गया। एक बात आपको बता दूं कि इसका अणु सूत्र यदि लिखना होगा तो आप क्या लिखेगा, जैसे C हो गया और 3H और Cl, तो इसका अणु सूत्र ऐसे लिखेगा कि 1 ठो C और H 3 ठो, यानी H3 इंटू Cl, यानी CH3 Cl।
ये हमारा इसका अणु सूत्र हो गया। ठीक है, इसका अणु सूत्र कितना होगा भाई, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे C और हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो CH3 और Br, यानी इस तरह से इसका अणु सूत्र हो गया ना। इसका अणु सूत्र क्या लिखिएगा आप, तो कार्बन 2 है तो आप लिखिए C2, यानी कार्बन कितना 2 ठो, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5, तो यानी हाइड्रोजन 5 हो गया, और Cl यानी C2H5Cl हो गया। ठीक है, उसी तरह इसको भी आप लिख सकते हैं। एक और तरीका है लिखने का, ठीक है, जैसे यार कार्बन है ना, तो कार्बन 3 लोग से जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे CH3 यहाँ पे, और ये सिंगल बंध है, और कार्बन 2 लोग से जुड़ा है तो CH2 लिख सकते हैं, और ये कार्बन एकल बंध से जुड़ा हुआ है तो हम क्या लिख सकते हैं CH2, यहाँ भी कार्बन 2 लोग से जुड़ रहा है, और यहाँ पे Br, ये भी इसका अणु सूत्र हुआ। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अभी लिख रहा था हम, कैसे, तो 1 2 3 3 कार्बन है तो C3 लिखिए, और H कितना है 3 2 5 और 2 7, तो 7 यहाँ हो गया, और Br ना C3H7Br, यह अणु सूत्र हो गया। चलिए मान लेते हैं कि इस बार हम कार्बन की संख्या 4 लेते हैं, कितना लेते हैं 4, और इस बार हम लेते हैं फ्लोरो यानी F लगाते हैं। तो इस कंडीशन में जब इसका IUPAC नामकरण करना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे H हाइड्रोजन इसलिए लगा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब कि ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिला हो तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, तो इसी कारण से हाइड्रोजन इसमें लगा रहे हैं ना। तो ध्यान से ये देखिएगा कि इसमें यदि देखा जाए तो इसका सबसे पहले IUPAC नाम ही लिख लेते हैं। यहाँ पे F लगा है तो फ्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्लोरो, और इसके साथ साथ कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है तो 4 के लिए ब्यूट, और ब्यूट में N तो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, यानी फ्लोरोब्यूटेन। लेकिन इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं ना इसी ग्रुप के, हेलो एल्केन ग्रुप के, वो थोड़ा कठिन टाइप का है। अभी तक हम इजी आपको करवा रहे थे, थोड़ा कठिन टाइप का आपको IUPAC नाम अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर अणु सूत्र लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं CH3, देखो कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है तो लिखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन 2 लोग से तो CH2, फिर ये कार्बन 2 लोग से तो CH2, फिर ये कार्बन 2 लोग से CH2, और यहाँ पे F है तो F लिख सकते हैं ना। और ऐसा नहीं लिखेंगे तो एक और तरीका है, 1 2 3 4 कार्बन है तो C4 लिखिए, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ 9 लिखिए, कितना हाइड्रोजन 9 H9, और यहाँ F है तो F। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे हम समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अगले स्टेप में हम क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा कठिन टाइप का रहेगा लेकिन उतना भी कठिन नहीं है, आसान है। ठीक है, ध्यान से ये देखिएगा कि इस बार हम क्या कर रहे हैं कि क्लोरीन को इस साइड लिख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं ना। तो यहाँ H हो गया, इधर H हो गया, इधर H हो गया, इधर H और इधर H हो गया ना। अब इसका IUPAC नाम हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से ये देखिएगा कि कोई भी अगर हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व ऊपर या नीचे जुड़े रहेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कार्बन का गिनना शुरू करते हैं कि किस कार्बन के बाद में, यानी कितने कार्बन के बाद में ये क्लोरीन है, और ये देखते हैं कि नज़दीक किधर से पड़ेगा, नज़दीक किधर से पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर इधर से गिनिएगा तो 1 2 और 2 कार्बन के बाद तीसरा नंबर पे ये जुड़ा हुआ है, और इस साइड से गिनती शुरू कीजिए तो एक ही नंबर पे जुड़ा हुआ है, अब इधर से दूर पड़ रहा है। इस साइड से अगर गिनते चलेंगे तो दूर पड़ रहा है, और इस साइड से गिनती करेंगे तो नज़दीक पड़ रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से समझिएगा कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात, इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो इसीलिए हम क्लोरो तो लगाएंगे, ये नियम तो कहता है। तो आप लिख लीजिए सबसे पहले क्लोरो, क्या लिखिए क्लोरो। अब इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, 1 2 3। जब 3 है तो 3 के लिए हम प्रोप लगाते हैं, और प्रोप में N जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो है, परंतु ये सही नहीं इसलिए है क्योंकि हम देखेंगे कार्बन की संख्या कि भाई कितने कार्बन के बाद ये क्लोरीन आ रहा है, तो इधर से दूर पड़ रहा है 1 2 तीसरा नंबर पे, अब इधर से पहला नंबर पे आ जा रहा है क्लोरीन, इसलिए यहाँ पे 1 लगाना जरूरी है। तो इसको हम बोलेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन, इस प्रकार से लिखिएगा। अब ध्यान से देखेंगे अगले स्टेप में
कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कार्बन की संख्या इस बार भी 3 है, कितना है, इस बार भी 3 लिए हैं, लेकिन इस बार क्लोरीन की संख्या जोड़ दिए हैं अधिक, ठीक है। और यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, इस बार क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 2 ठो है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान से ये देखिएगा। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें नंबरिंग करना शुरू कीजिए कि किस साइड से क्लोरीन नज़दीक पड़ेगा। इस साइड से तो एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है और तीसरा पे ये, यानी एक कार्बन के बाद, लेकिन इधर से गिनिएगा ना, तो पहले कार्बन पे ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है और दूसरे पे, तो नज़दीक इधर से पड़ रहा है, इस साइड से ना। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जब इसका IUPAC आप नाम लिखिएगा ना, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्लोरीन जब जुड़ा हुआ है तो नॉर्मली आप जो लिखते हैं उस हिसाब से क्या लिखिएगा, क्लोरो लिखिएगा। क्या लिखिएगा, क्लोरो। और साथ ही साथ में कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन, यानी मेथ एथ प्रोप, 3 के लिए प्रोप होता है ना। लेकिन ये सही नहीं है। अब कैसे नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो इसमें ये जो क्लोरीन है पहले नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये जो क्लोरीन है दूसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो पहले के लिए हम लिखेंगे 1, दूसरे के लिए लिखेंगे 2, और क्लोरीन की संख्या 2 ठो है तो हम लिखेंगे डाई, यहाँ पे डाई, यानी डाई क्लोरो, समझे कि नहीं। अगर क्लोरीन एक बार आया होता तो लिखते मोनोक्लोरो। क्या लिखते हैं, मोनो। अगर मोनो लिख रहे हैं तो एक बार के लिए, डाई लिख रहे हैं तो 2 बार के लिए, ट्राई लिख रहे हैं तो इसका मतलब 3 बार के लिए, ठीक है, इस प्रकार से ना। तो इसका जो नामकरण होगा IUPAC, ये क्या होगा, 1,2 डाईक्लोरोप्रोपेन, समझे। अब अगले स्टेप में हम क्या समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब अगले एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। हमारे पास 4 कार्बन है और इसमें इस बार आयोडीन को मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, और इस साइड भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ चारों तरफ मैं हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ। और इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम कैसे लिखिएगा, तो जब इसका IUPAC नाम हम लिखेंगे तो ये देखेंगे कि जो आयोडीन है कितने कार्बन के बाद लगा हुआ है नज़दीक से। तो इधर से 1 2 3 कार्बन के बाद आ रहा है और इधर से 1 कार्बन के बाद दूसरे नंबर पे ही आ रहा है। तो जब इसका IUPAC नाम लिखिएगा आप, तो आप क्या करिएगा कि यहाँ पे जो आयोडीन है 2 कार्बन के बाद, यानी दूसरे कार्बन पे आ रहा है 1 और 1 2, यानी दूसरे पर, लेकिन इधर से 1 2 3, तो दूसरे कार्बन पे आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। इसके बाद में I के लिए आयोडो, क्या लिखेंगे, आयोडो, ठीक है। इसके साथ साथ कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है तो हम क्या लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूट, और ब्यूट में लगाएंगे N, तो हो गया ब्यूटेन। आप 2 आयोडोब्यूटेन लिखिए या 2 मोनो आयोडोब्यूटेन। मोनो, 1 के लिए मोनो होता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो अगर यहाँ पे आप आयोडीन की संख्या के लिए मोनो आप नहीं भी दिखाएंगे तब भी काम चल जाएगा। इसको 2 आयोडोब्यूटेन भी बोलेंगे या 2 मोनो आयोडोब्यूटेन, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा इसका IUPAC नाम। अब अगले एग्जाम्पल को समझते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास 4 कार्बन है, यहाँ पे F लगा है, यहाँ पे BR लगा है, यहाँ पर मान लेते हैं कि लगा है I लगा है, और यहाँ पे Cl लगा है, और इस साइड चारों तरफ H H H H H और H। अब इसका हम IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे ना। इसमें आप देखिए कि जो हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व है किधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो इधर से भी पहले नंबर पर जुड़ा है, यहाँ भी BR जुड़ा है, यहाँ भी I जुड़ा है, यहाँ भी Cl जुड़ा है। इसका मतलब आप कहीं से गिनती कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं इधर से 1 नंबर, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4, यानी चारों कार्बन की नंबरिंग हमने कर दिया है। अब इसकी हमें लिखनी है IUPAC नाम। तो IUPAC नाम को लिखते समय ध्यान देना है कि हम अल्फ़ाबेट के क्रम में रखेंगे इसको, यानी L B R I और F जो है अल्फ़ाबेट के क्रम में, कि कौन सा पहले आता है, B पहले आता है, फिर C आता है, फिर F आता है, फिर I आता है। तो सबसे पहले ब्रोमीन के बारे में लिखना है, फिर क्लोरीन के बारे में, फिर फ्लोरीन के बारे में, इसके बाद में आयोडीन के बारे में। तो ध्यान से ये देखिएगा कैसे लिखेंगे ना इसकी IUPAC नाम। तो जब इधर से आप गिनना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले ब्रोमीन के बारे में देखिए, ब्रोमीन कितने नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, कॉमा लगाइए।
इसके बाद में क्लोरीन के बारे में, यानी क्लोरीन कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4 नंबर पे यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो। इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे फ्लोरीन यानी F 1 नंबर पे है, तो लिखेंगे 1 फ्लोरो, 1 फ्लोरो। और इसके बाद आयोडीन ये 3 नंबर पे है, तो लिखेंगे 3 आयोडो, आयोडो। और कार्बन की संख्या फिर गिनिए, 1 2 3 4, 4 नंबर पे है, तो ब्यूट और ब्यूट में N, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया ना। यानी 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 फ्लोरो 3 आयोडो ब्यूटेन, इसकी IUPAC नामकरण हो गया। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है ना। जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एल्कोहल ग्रुप के बारे में। अब हम समझते हैं एल्कोहल समूह के बारे में। किसके बारे में? एल्कोहल समूह के बारे में। इसकी IUPAC नामकरण कैसे करते हैं इस बारे में ध्यान से देखिएगा। इसका जो अनुलग्न होता है, क्या चीज़? अनुलग्न, ये होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, क्या चीज़? क्रियात्मक समूह, ये होता है OH, यानी सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा होता है। किसी यौगिक में अगर OH जुड़ा हुआ है तो समझेंगे एल्कोहल ग्रुप का यौगिक है। ठीक है, तो अगर ध्यान दीजिए, जब इसका हम IUPAC नामकरण करेंगे, IUPAC नाम जब करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें हम एल्क की संख्या लिखेंगे। एल्क में जोड़ेंगे N और इसके साथ साथ हम ऑल जोड़ देंगे। एल का मतलब कार्बन की संख्या, यानी ये वाला मेथ एथ प्रो ब्यूट, इसमें जोड़ना है N, तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, और इसमें आल जोड़ना है तो मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यदि हम कार्बन की संख्या 1 लेते हैं और हाइड्रोजन की संख्या 3 और इसमें OH जोड़ देते हैं, तो इस कंडीशन में इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? तो एक कार्बन है तो हम लिखेंगे मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ, और मेथ में क्या जोड़ना है? N, तो हो गया मेथेन, और मेथेन में OH जोड़ना है, OH के लिए ऑल, यानी मेथेनॉल। इस तरह से इसका नामकरण होगा। अगर इसका अणु सूत्र लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखिए, कार्बन की संख्या 1 है और 3 ठो हाइड्रोजन, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, C और H3, यानी कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 और इसके साथ OH। या फिर ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसा लिखिए, यहाँ पे आप लिखिए CH3OH, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका अणु सूत्र। दूसरी बात, यदि मान लेते हैं कार्बन की संख्या मैं 2 लूँ इस तरह से, और यहाँ पे OH जोड़ दूँ, और इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 कार्बन है इसलिए हम एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथ, तो लिखेंगे एथ। एथ में क्या जोड़ना है? N, तो हो गया एथेन, और एथेन में ऑल जोड़ना है तो ऑल, तो एथेनॉल हो गया। ठीक है, इसका हम जब ये अणु सूत्र लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन तो लिखेंगे CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो CH2, और ये OH ये है तो OH ना। या ऐसे नहीं लिखिएगा तो ऐसे लिखिए, किसे लिखिएगा? CH3 CH2OH, और ये ऐसे भी नहीं लिखेंगे तो इसमें ये देखिए कि कार्बन की संख्या कितना है? कार्बन की संख्या 1 और 1 2 है तो C2 लिखिए, और H कितना? 3 और 2 5, और यहाँ पे OH, तो ये भी हो गया एथेनॉल। इसको हम एथिल एल्कोहल के भी नाम से जानते हैं। क्या चीज़? एथिल एल्कोहल के भी नाम से जानते हैं, लेकिन एथिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है, लेकिन एथेनॉल इसका IUPAC नाम है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन की संख्या 3 है और इसमें OH जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में इसका नामकरण करना है। कौन सा? IUPAC नामकरण। तो कैसे हम करेंगे? ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। इसमें कार्बन की संख्या 3 है तो हम क्या लिखेंगे? मेथ एथ प्रोप, यानी प्रोप लिखेंगे, और प्रोप में क्या जोड़ना है? N, तो हो गया प्रोपेन, और प्रोपेन में ऑल जोड़ना है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अणु सूत्र जब लिखिएगा आप तो हम क्या लिख सकते हैं? कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन तो CH3 लिखिए, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन CH2 लिखिए, फिर कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यानी CH2 लिखिए, और यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है तो OH लिखिए। या ऐसे नहीं लिखिएगा तो आप एक तरीका और लिख सकते हैं कि कार्बन की संख्या 1 2 3 ठो है, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा? कार्बन की संख्या 3 लिखिए, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 है तो
यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 7 लिखिए और OH है तो OH। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि किस चीज़ को, प्रोपेनॉल का अणु सूत्र का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगले एग्जाम्पल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तभी समझ में आएगा। इस बार मैं OH को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम लिखना है, क्या होगा। आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 के लिए, प्रोप, और प्रोप में N जोड़ना है तो प्रोपेन हो गया, और प्रोपेन में OH के लिए ऑल जोड़ना है तो प्रोपेनॉल हो गया। लेकिन क्या ये IUPAC नाम सही है, तो नहीं, ये सही नहीं है। तो क्यों नहीं सही है, तो इसमें ये देखना है कि जो एल्कोहल जो है ना, ये किस साइड से कार्बन के पास नज़दीक जुड़ा हुआ है। इधर से गिनिएगा तो 1 और 2 दूसरे नंबर पे, और इधर से गिनिएगा 1 और 2 दूसरे नंबर पे ना। हम कार्बन की संख्या गिनते हैं और देखते हैं कि कितने कार्बन की संख्या पे ये जुड़ा हुआ है। तो इधर से भी 2 नंबर, इधर से भी 2 नंबर, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल, यानी 2 नंबर पे है तो लिखेंगे इसको क्या चीज़ हम, 2 प्रोपेनॉल। इसका अगर हम ये अणु सूत्र लिखना चाहेंगे तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यानी कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन यानी CH3 हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे CH और OH कोष्टक में लिखिए इस तरह से, ठीक है, ब्रैकेट में इसको लिखेंगे CH और OH, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आप इसको लिख सकते हैं CH3 यानी कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन। या ऐसे नहीं लिखिएगा तो आप एक और तरीका है लिखने का कि कार्बन 1 2 3 है तो C3 लिख दीजिए, और H कितना है तो 1 सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 4 और 3 7 है, और यहाँ पे OH है तो OH यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका जो IUPAC नाम है 2 प्रोपेनॉल है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे समझाते हैं और एग्जांपल्स। अब अगले एग्जांपल को ध्यान से समझिए। हमारे पास मान लेते हैं कि 4 कार्बन है, और इस बार मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि Cl जोड़ा हुआ हूँ, इस साइड में Cl और इस साइड में OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H। इस बार हम 2 चीज़ जोड़े हुए हैं, इसमें हाइड्रोजन ग्रुप के भी तत्व जोड़ दिए हैं हम, और इसके साथ साथ में एल्कोहल जो है इसको भी जोड़ा गया है ना। तो हम एल्कोहल के बारे में समझ रहे हैं, तो अभी ध्यान इस पर मत दीजिए, क्लोरीन पे। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कि कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 3 4 है, तो 4 के लिए ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूट। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ ब्यूट, और ब्यूट में N जोड़ना है तो ब्यूटेन हो गया, और ब्यूटेन में OH के लिए ऑल जोड़ना है तो ब्यूटेनॉल हो गया। क्या हो गया, ब्यूटेनॉल। अब यदि क्लोरीन का बात करें तो आपको पता है कि जो हैलोजन ग्रुप तत्व होते हैं ये एल्केन समूह में हमेशा पहले जुड़ते हैं, तो यहाँ भी पहले जुड़ेगा कौन, क्लोरीन। तो यहाँ पे इस साइड नहीं लिखेंगे क्लोरो, हम इस साइड लिखेंगे क्लोरो। तो लेकिन जब मैं क्लोरो लिख रहा हूँ तो ध्यान से देखिएगा, क्लोरो लिखाएगा पहले ब्यूटेनॉल से, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हमेशा पहले जुड़ते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 4 कार्बन था हमारे पास तो हमने इसको ब्यूटेनॉल कहा, इसमें वह जुड़ा है इसलिए, लेकिन क्लोरीन भी इसमें है इसलिए हम क्लोरो यहाँ पे लिख दिए। लेकिन ये देखना है नंबरिंग करके कि किस साइड से ये दोनों जो OH है चाहे Cl नज़दीक आ रहे हैं। तो देखिए इधर से 1 2 3 4 ठो के बाद इधर से 1 और इधर से 2, यानी इधर से नज़दीक पड़ रहा है। तो नंबरिंग करना शुरू कीजिए यहाँ से, यानी जो OH है ना, OH ये 1 कार्बन पे ही लगा हुआ है तो लिखेंगे ब्यूटेनॉल 1। भाई मैं एल्कोहल का जो IUPAC नाम लिख रहा था इसमें 4 ठो कार्बन है तो OH जुड़ा है 1 नंबर पे, इसलिए लिखेंगे ब्यूटेनॉल 1। लेकिन जो क्लोरीन है 2 नंबर पे जुड़ा है इस साइड से, 1 और 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, तो 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल 1। इस तरह से इसका IUPAC नाम निकल के सामने आ गया। ठीक है, मान लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, C। इस बार मैं OH कहाँ से जोड़ूँ, इस साइड में यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। घबराना नहीं है, आपको IUPAC नाम अच्छे से आ जाएगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल धैर्य धारण करके देखिए। अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें केवल OH जुड़ा हुआ है, इसका मतलब एल्कोहल समूह का तत्व यौगिक है नहीं है।
ध्यान से देखिएगा इसमें तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट, क्या लिखेंगे पेंट, और पेंट में एन जोड़िए पेंटेन, और पेंटेन में ऑल जोड़िए पेंटेनॉल हो जाएगा इसका IUPAC नाम। लेकिन इसमें देखिए OH कितने नंबर पे है, कार्बन के कितने नंबर पे, तो इधर से 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, यानी बराबर 3 नंबर पे है ना। तो आप लिखेंगे 3, कोई आवश्यक नहीं है कि 3 को यहाँ लगाएंगे, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका अगर अणु सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेगा, आपको पता है कि यहाँ पे लिखेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन तो CH3 हो गया, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन CH2 हो गया, और फिर कार्बन के साथ में 1 OH है, और ये OH जो है कोष्टक में लिखिए, और कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, और यहाँ ये कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, ठीक है 1 2 3। अब ऐसे नहीं लिखिएगा तो एक और तरीका है, 1 2 3 4 5 कार्बन तो C5 लिखिए, इसके साथ हाइड्रोजन कितना 3 2 5 1 6 6 और 2 8 8 और 3 11, यानी हाइड्रोजन के साथ 11, और OH जो है OH यहाँ पे जोड़ देंगे। इस प्रकार से भी इसका अणु सूत्र लिख सकते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और एग्जाम्पल आपको बताना है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको IUPAC नाम सिखा रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास कार्बन की संख्या 4 है, कितना है 4 है, और यहाँ पे एक कार्बन नीचे जुड़ा हुआ है। ये मैं एल्कोहल समूह से बाहर की बात कर रहा हूँ ना, ये एल्कोहल समूह का नहीं है, अलग का बात कर रहा हूँ। यहाँ भी H, 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 और यहाँ भी H। इस कंडीशन में यदि आप देखते हैं तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए आता है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम देखेंगे कि कार्बन की श्रृंखला किधर से अधिक है। अधिक का मतलब किस लाइन में कार्बन अधिक जुड़ा हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ की इस से इस साइड, बताइए। यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ से यहाँ तक लंबी श्रृंखला है कार्बन की, जबकि यहाँ पर केवल 2 ही कार्बन श्रृंखला जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब जब यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है और एक लाइन में लंबी श्रृंखला बना रहे हैं, तो आपको पता है कि जो सिंगल बंध जो लगता है, यानी एकल बंध, ये एल्केन समूह में ही लगता है और कहीं भी नहीं ना। तो सबसे पहले इन 4 कार्बन को ही देखेंगे, इसी का नामकरण करेंगे, इसको हम फिलहाल छोड़ देंगे ना। जो लंबी श्रृंखला है उसके लिए मैं देखूंगा और बाकी को छोड़ देना है। तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ध्यान से समझिएगा तभी समझेगा, और ब्यूट में N ब्यूटेन हो गया ना। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये जो छोड़ा हुआ हूँ इसको मैं क्या लिखूँ, तो हमने तो इसकी गिनती कर दिया है 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और ब्यूट में N ब्यूटेन लगा दिया है। लेकिन ये तो बच गया ना, CH3 तो बच गया भाई। ये कार्बन की गिनती इसके साथ फिलहाल हम नहीं करेंगे, कारण क्या है कि इसके साथ हमने गिन दिया है। तो यहाँ पे केवल CH3 बचा, क्या बचा CH3। तो आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे CH4 होता, क्या होता CH4, तो ये तो मेथेन होता, क्या होता मेथेन। लेकिन मेथेन ग्रुप में अगर मान लेते हैं कि एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और 3 बचता है, तो इस कंडीशन में इसका नाम होता है मेथिल, क्या होता है मेथिल। समझे कि नहीं, इल लगता है, इल, यानी कहने का अर्थ है कि एल्केन समूह में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं, अगर उसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर देते हैं तो उससे प्राप्त जो यौगिक बनता है ना, उसमें इल बनता है, वो एल्किल समूह का होता है। कौन सा समूह का, एल्किल। तो इन सभी कार्बन को तो हम गिन के लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन है और ये 3 लोग से जुड़ रहा है, H से, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा है, अगर इसको देखा जाए तो इस प्रकार से बन रहा है ना। तो इसमें C के साथ में H 3 ठो है, तो CH3 बना, CH3 है, इसका मतलब मेथिल। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मेथिल, क्या लिखेंगे मेथिल। और हम देखेंगे मेथिल जो है कार्बन के कितने नंबर पे आ रहा है नज़दीक से, इस साइड से या इस साइड से। तो इधर से 1 1 2 दूसरे नंबर पे, इधर से, तो इधर से 1 और 2 दूसरे नंबर पे, और इधर से 1 2 3, इधर से ज़्यादा दूर पड़ जा रहा है ना, तो इधर से नज़दीक आ रहा है, तो 1 2 दूसरे नंबर पे। तो इसको लिखेंगे हम 2 मेथिल ब्यूटेन, क्या लिखेंगे
2 मेथिल ब्यूटेन। इस वीडियो में बस इतना ही और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड कार्बोक्सिल अम्ल और कीटोन की IUPAC नामकरण के साथ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।